वेलकम टू गोविंदा मैथ्स क्लास 11 मैथ एक्सरसाइज 1.1 का 3 नंबर तक हम बता देते। अभी जो बाबू स्टार्ट करेंगे वह 4 नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वह फैन थोड़ा सा बंद कर दीजिएगा ताकि वह आवाज ज्यादा करता है। सुनिएगा, एक्सरसाइज 1.1 का 3 नंबर तक हम बता देते। अभी जो स्टार्ट करेंगे क्या नंबर? 4 नंबर। ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर तक बता दिए थे। लिखा हुआ है क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। हम बोले थे कि समुच्चय को कितने रूप से निरूपित कर सकते हैं? समुच्चय को कितने प्रकार से निरूपित कर सकते हैं? 2 रूप से, एक रोस्टर रूप, एक समुच्चय निर्माण रूप। ये जो दिया है किस रूप में है? समुच्चय निर्माण रूप में है। यह रोस्टर रूप में है। यह क्या है? हम बोले थे कि अगर बाबू इस प्रकार से 2, 4, 6, 8 रहे तो वह क्या होता है? रोस्टर रूप। अगर समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो कैसे लिखाएगा? यहां एक्स सच दैट एक्स तो होगा ही। समुच्चय निर्माण रूप का हुआ कि एक्स सच दैट एक्स हुआ। उसके बाद यहां पे जो गुण फॉलो करा वही लिखना है। एक सम प्राकृतिक संख्या है, यही लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है। रे बाबू, ई रोस्टर रूप में है। ये क्या है? ई समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय को 2 प्रकार से निरूपित करते हैं, एक तो रोस्टर रूप, एक तो ई बाबू जो क्वेश्चन दिया है ये रोस्टर रूप में दिया है। हमको किस में लिखना है? समुच्चय निर्माण रूप में। तो याद रखिएगा, ई जो एक्स सच दैट एक्स है या y सच दैट y या t सच दैट t आप लिख सकते, इतना सा तो जरूर लिखिएगा। तब उसके बाद क्या लिखा जाता है? उसका गुण लिखाया जाता है। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, अगर अब हम आपसे पूछे ये जो समुच्चय दिया है यह किस रूप में है? रोस्टर रूप में। इसको किस रूप में बदलना है? समुच्चय निर्माण रूप में। वही कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्चय निर्माण रूप में क्या कीजिए? तो हम पहले बता दे हैं रे बाबू, यह एक्स सच दैट एक्स तो आपको लिखना ही है समुच्चय निर्माण रूप में। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, इसको व्यक्त करना है। तो यहां पे सबसे पहला मेरा कर्तव्य है कि एक्स सच दैट एक्स लिख दिए। कहीं कोई दिक्कत? उसके बाद ध्यान दीजिएगा बाबू, ये जो 3, 6, 9, 12 ये किस गुण को फॉलो कर रहा है? बताइए, किस गुण को फॉलो कर रहा है? तो आपको हम ट्रिक देते हैं बाबू सीखने के लिए। इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम ट्रिक देते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा सुनिएगा कि है क्या? 3, 6, 9, 12 यही ना है? सुनिएगा, ये तो 2 गो शब्द लिख दिए, 2 अक्षर लिख दिए। कहीं कोई दिक्कत? उसके बाद आपको दिमाग लगाना है। समुच्चय रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप में बदलने के लिए आपको दिमाग थोड़ा सा यूज करना है। तो देखिए, ये जो 3 आया है, 6 आया है, 9 आया है, 12 आया है, किस गुण को फॉलो कर रहा है? तो यहां देखिएगा कि 3 गुना 1 करेंगे तब 3 होता है। उसके बाद 6 आया होगा, कहने मतलब कि 3 गुना 2 हुआ होगा। 9 जो आया होगा 3 गुना 3 हुआ होगा। 12 जो आया होगा 3 गुना 4 हुआ। इतना सा किया हमने गुण। क्या पहले 3 गुना 1 कर दिए, 3 गुना फिर 2 कर दिया होगा, 3 गुना 3 कर दिया, 3 गुना क्या कर दिया? 4। नहीं समझे? जो देखिए, ये तो 3, ये जो है 3 सब सेम है। संख्या चेंज कौन हो रहा है? 1, 2, 3, 4। कहां तक गुना किया है? 1 से लेके क्या तक? 4 तक। 3 को
पहले 1 से गुना किया, 3 को 2 से गुना किया, 3 को 3 से गुना किया, 3 को कहां से गुना किया, उससे ज्यादा तो गुना किया नहीं, या उससे पहले भी गुना किया नहीं। तो जो जिससे गुना कर रहा है, जो चेंज हो रहा है, उसको n मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा? कहने में लग एक सूत्र हो गया 3n, n के जगह पे 1 दिया, n के जगह पे क्या दिया, 2 भी दिया, 3 भी दिया और 4। यही गुण को फॉलो किया। कहां से लेके, 1 से लेके 4 तक दिया है। 1 से लेके कहां तक? तो देखिए, x सच दैट x बराबर दे देना है 3n, कोमा, है कोई दिक्कत? और n कहां से बिलोंग कर रहा है? तो नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या से। n कहां से बिलोंग कर रहा है? आप लिखिएगा n, ये छोटकी n, इसको बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बड़की n। कहीं कोई दिक्कत बाबू? कहीं कोई दिक्कत? यहां पे गुण लिख दिए, n बिलोंग्स टू बड़की n, कहने मतलब कि ई जो छोटकी n जो है वो प्राकृतिक संख्या से बिलोंग कर रहा है। कहां से लेके कहां तक है? देखिए 1 और 4 यहां लिख देना है बाबू। बीच में क्या लिखना है? n। बीच में क्या मतलब 1 से बड़ा है n, 1 से क्या या बराबर भी है, बराबर का यह सिंबल हुआ, साइन हुआ। 1 से बड़ा है n या बराबर भी है, 4 से छोटा या बराबर है, इतना सा लिखना। कहीं कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया कि n, देखिए ये तो ये गुण हो गया, ये n क्या कर रहा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। कहां से लेके कहां तक? 1 से 4 तक। ये जो बीच में n देख के 1 से बड़ा है n और 4 से क्या है? छोटा। अगर यहां 5 तक रहता, 1 से लेके कहां तक? 6 तक रहता, क्या रहता? तो 1 और यहां 6 देते, अब बीच में क्या देते? n देते। 1 से बड़ा या बराबर n है, 6 से छोटा या बराबर है। कहीं कोई दिक्कत बाबू? समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? 1 नंबर आपका बन गया। x सच दैट x बराबर 3n दे दिए, n बिलोंग्स टू n, 1 से बड़ा या बराबर n है, 4 से छोटा या बराबर n। कहीं कोई दिक्कत? इतना सा याद रखिएगा समुच्चय निर्माण रूप में। अब देखिए दूसरा नंबर जो है, सबसे पहला मेरा जो कर्तव्य है समुच्चय निर्माण रूप में, x सच दैट x हम लिखेंगे ही। कहीं कोई दिक्कत? आदित्य यहां ध्यान दीजिए, सबसे मेरा पहला कर्तव्य क्या है? x सच दैट x हम लिखेंगे ही। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? अब देखना है, यहां है 2, 4, 8, 16, 32। हम यह देखेंगे कि जो 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। पहले आया था, पहला जब हम गुण देखे थे वहां 3 गुना 1 आया था, 3 गुना 2 आया था। तो कहने वाला अगर हम देखेंगे कि 2 गुना 1 करते हैं तो 2 हो जाता है, 2 गुना 2 करेंगे तब तो 4 हो गया, 2 गुना 3 करेंगे तो 6 होता है। यहां कितना है? 8। क्या इस गुण को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। इस गुण को फॉलो क्या कर रहा है बाबू? नहीं कर रहा है। तो किस गुण को फॉलो कर रहा है रे? 2, 4, सही क्वेश्चन लिखे ना रे, 2, 4, 8 किस गुण को फॉलो कर रहा है? पावर में 2 पर पावर 1, 2 पर पावर, कहने का मतलब ई गुण फॉलो कर रहा है, ई गुण फॉलो नहीं कर रहा है। समझिए कौन गुण फॉलो कर रहा है? 2 पर पावर 1, 2 पर पावर, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5 है। देखिए 2 पर पावर 1 है तो 2 हो गया, 2 पर पावर 2 है तो कितना हो गया? 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 4 है, 2 पर पावर 5 है। तो समझिए इस गुण को फॉलो कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ई 2 तो है ही,
उसका पावर क्या लिखेंगे? एन। क्या लिखेंगे? एन। मतलब कि एन के जगह पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और कहने मतलब कि 1 से लेके कहां तक गया है? 5 तक। एन ऐसे दे देना बीच में, 1 से बड़ा या बराबर एन है, 5 से छोटा या, और एन बिलोंग्स टू कहां से कर रहा है? नेचुरल नंबर से। एन कहां से बिलोंग कर रहा है? तो यही लिखना है, यही लिखना है बाबू गुण। तो एक्स सच दैट एक्स बराबर 2 पर पावर एन। ये पावर ना है, जो चेंज होता है उसी को एन मानना है। कहीं कोई दिक्कत? जो चेंज होता है उसी को क्या मानना है? एन मानना है। क्या गौरव समझ में आ रहा है बाबू? 2 को 5 बार गुना कीजिए ना, 2 को 5 बार गुना कीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी ना। 2 को 4 बार गुना करेंगे तो यहां तक 4 होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, नहीं हो गया? समझ में आया? तो इसी गुण को फॉलो कर रहा है। ये 2 दिए, जो चेंज हो रहा है उसको क्या मान लिए? एन मान लिए। एन कहां से गया है? 1 से लेके 5 तक गया है। तो सुनिए, इसी गुण को ना फॉलो कर रहा है। बोलिए, तो आप ये जो एन है वो कहां से बिलोंग कर रहा है? तो आप कहिएगा नेचुरल नंबर से। कहीं कोई दिक्कत? उसके बाद और लिखना है, ये चीज को लिखना है। कहां से कहां तक? 1 से लेके कहां तक? 5 तक है ना। 1 से कहां तक बाबू? यहां एन बीच में लिख देना है कि 1 से बड़ा या बराबर एन है और 5 से छोटा या बराबर एन। क्या समझ में आया बाबू? समझ में आया? बोलिए छोटू। चलिए, यहां तक में कोई दिक्कत? अगला देखते हैं, 3 नंबर। 3 नंबर देखिए, सबसे मेरा पहला कर्तव्य है समुच्चय निर्माण रूप में कि एक्स सच दैट एक्स आपको लिखना ही होगा। लिख दिए। अब हमको देखना है कि कौन सा गुण को फॉलो कर रहा है, किस गुण को क्या कर रहा है। तो यहां लिखा कैसे है कि 5, 25, 125, 625। अगर हम देखेंगे 5 गुना 1 करेंगे तो 5 तो हो जाएगा, 5 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 होगा। इसका इस गुण को फॉलो किया? नहीं किया। वही पावर वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? है देखिए, 5 पर पावर 1 5 हो गया, 5 पर पावर 2 कितना हो गया? 25 नहीं हो जाता है? बोलिए। 5 पर पावर 3 5 गुना 5 गुना 125 हो जाएगा। और 5 पर पावर 4 5 को 4 बार गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। तो बड़े बाबू यही गुण को फॉलो कर रहा है। जो चेंज हो रहा है उसको क्या मानेंगे? एन। कहने का मतलब हो गया 5 पर पावर एन। 5 पर पावर एन कहां से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। कहां से लेके कहां तक? 1 से लेके 4 तक, 5 तक है। तो यही लिखेंगे कि देखिए एक्स सच दैट एक्स बराबर 5 एन। कहीं कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बाबू? और एन बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर। फिर देखिए कहां से लेके कहां तक? 1 और 4 यहां लिख दीजिए। अब बीच में क्या लिखेगा? एन। इससे बड़ा या बराबर एन है, 4 से छोटा या बराबर एन। कहीं कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत? चलिए मिटाते हैं इसको। अब देखिए 4 नंबर, 2 4 6 2 4 6 8 10 12 ऐसा भी हो सकता है। ये तो लगता है कि एक सम है। क्या है? सम संख्या नहीं है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 क्या है? सम है। क्या है? सम प्रकृति संख्या है। सम क्या है? आप लिखिएगा यहां तो सबसे पहला एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है। बस यही गुण फॉलो कर दिया। लास्ट तक है, डॉट डॉट दिया है, इसका मतलब अनंत तक है। एक सम प्राकृत संख्या है, मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब कौन नंबर? तो 5 6 न होगा रे बाबू। एक क्या क्वेश्चन उतार दिए? ओ तेरी,
एक के क्वेश्चन 2 बार उतार दिए। अच्छा छोड़िए, चलिए 5 नंबर देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। 1 4 9 डॉट डॉट 10 100 तक है। यहां देखिए अनंत तक था, यहां क्या है 2100 तक। तो क्या है 21 गुण को, सबसे पहला तो मेरा कर्तव्य है कि यह लिखना कि x सच दैट x लिखना ही। अब जो यहां जो लिखा हुआ है 1 4 9 डॉट 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 100 तक है, हम यह सोचेंगे कि यह किस गुण को फॉलो कर रहा है। तो देखिए यह किस गुण को, 1 पर पावर 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा 1 के, या 1 पर स्क्वायर देते हैं, ये क्या है 1 पर स्क्वायर 1 के, ये क्या हो जाएगा 2 पर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 पर स्क्वायर डॉट डॉट दिया है, ये क्या हो जाएगा 10 पर स्क्वायर, तब 100 हो जाएगा। मतलब चेंज इस बार पावर हो रहा है कि आधार हो रहा है, आधार में हो रहा है। तो जो चेंज हो रहा है उसको आप एन मानिएगा, उसको आप क्या मानिएगा। तो कहने का मतलब कि एन, ये तो सब पे स्क्वायर है, एन स्क्वायर, कहीं कोई दिक्कत। तो एक्स सच दैट एक्स बराबर एन स्क्वायर, कहीं कोई दिक्कत। एन कहां से कहां तक, एन बिलोंग्स टू एन, मतलब एन क्या है एक नेचुरल नंबर है, और एन कहां से लेके कहां तक गया 1 से लेके कहां तक 10 तक। यही चीज लिखेंगे 1 और 10 यहां लिख दिए, बीच में क्या देंगे एन, 1 से बड़ा या बराबर एन है, 10 से छोटा या बराबर एन है। बोलिए बाबू यहां तक में कोई दिक्कत। इसी के साथ आपका जो है 4 नंबर खत्म हो गया। कुछ पूछना है बाबू, कुछ पूछना है उतारिए। हिला देते हैं। चलिए बाबू 5 नंबर देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा बाबू, कलम को रोक लीजिए। 4 नंबर तक हम बता दिए। 5 नंबर क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सभी अवयवों को क्या कीजिए, देखिए ये है समुच्चय रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में है कि रोस्टर रूप में है, समुच्चय निर्माण रूप में। इसको किस रूप में बदलना है, कहता है एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या। क्या विषम प्राकृतिक संख्या जानते हैं किसको कहते हैं, विषम संख्या किसको कहते हैं जानते हैं, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे उसे क्या कहते हैं विषम संख्या कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत। तो विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन हुआ आप बताइए, 1 3 5 7 डॉट डॉट अनंत तक होगा बाबू, 1 नंबर बन गया। कहीं कोई दिक्कत कि x सच दैट x एक विषम प्रकृति संख्या है तो 1 3 5 7, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत बाबू कि इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, समझ में आया। चलिए अगला क्या 2 नंबर कि बी एक क्वेश्चन है कि x सच दैट x एक पूर्णांक है, एक क्या है, तो पूर्णांक के बारे में बताए हैं कि पूर्णांक किसको कहते हैं, सभी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के एक सम्मिलित समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 अनंत तक। इधर भी -1 -2 -3 -4 ये सब पूर्णांक है, ये सब क्या है। तो कहता है x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है, x एक क्या है, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है कि -1/2 से बड़ा है x और 9/2 से क्या है छोटा है x। x जो है -1, देखिए -1/2 पूर्णांक नहीं है, तो -1/2 से क्या है बड़ा है और 9/2 से छोटा। तो -1/2 किस जगह होगा, -1/2 का मतलब हो गया कि 2 से अगर भाग करेंगे तो -0.5 आएगा, -0. क्या आएगा
5 और 9/2 को अगर हम भाग करेंगे तो 4.5 आएगा। 4 तो 4.5 कहां पे आया होगा? 4.5 4 और 5 के बीच में, इससे छोटा है x। और 0.5 कहां आया होगा? 0 और -1 के बीच में। कहने मतलब कि यहां से बड़ा और यहां से कहीं कोई दिक्कत, तो हम क्या क्या लिखेंगे? b बराबर 0 1 2 3 4 और कुछ क्या की कंडीशन दे दिया है कि एक पूर्णांक है लेकिन -1/2 से बड़ा है x, 9/2 से, तो 9/2 यहां ना आता है बाबू, यहां से बामा बगल होता है छोटा और दाहिना बगल क्या होता है बड़ा। कहीं कोई दिक्कत? क्या 2 नंबर समझ में आया बाबू? कोई दिक्कत है? चलिए इसको मिटा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? x सच दैट x एक पूर्णांक है। ये क्या है? पूर्णांक है। अब देखिए x क्या है, तो पूर्णांक तो अभी तुरंत बताए थे, यही होता है बाबू पूर्णांक। कहीं कोई दिक्कत? यही क्या होता है? पूर्णांक होता है। लेकिन यहां दिया है x² जो है से बड़ा या बराबर कितना है? 4। तो सुनिए x² से बड़ा या बराबर कितना है बाबू? 4। तो देखिए स्क्वायर है, अगर ऊ बगल लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट। सुनिए स्क्वायर को जब भी ऊ बगल हम लेके जाते हैं वो प्लस माइनस में रूट होता है। क्या होता है बाबू? प्लस और याद के अगर स्क्वायर को बगल लेके जाएंगे तो वो प्लस में होगा और तो x बराबर हो जाएगा प्लस -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक बार प्लस एक बार -2 होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एगो -2 एगो क्या हो गया? +2। दूसरा नंबर सी नंबर हो गया कि x सच, देखिए तो क्या हो जाएगा? x² है, x² जो है x² वो 4 से जो है छोटा या बराबर होगा। सुनिएगा ध्यान से, x² जो है x² 4 से छोटा या बराबर होगा। मतलब कि x² जो है आपका 4 से क्या होगा? छोटा होगा या क्या होगा? बराबर। तो देखिए माइनस अगर यहां 2 रखते हैं, स्क्वायर रखते हैं, देखिए 4 माइनस कितना हो गया? प्लस। क्या ये दोनों ठीक नहीं है? बराबर भी। अब देखिए अब -2 के -1 रखते हैं, माइनस क्या रखते हैं? 1 माइनस, तो अति माइनस 1 गुना -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो 4 से तो छोटा है, तो -2 से लेके कहां तक लेके जाना है? 2 तक। हम लिखेंगे -2 1 0 1 2। क्या समझ में आया? अगर यहां पे स्क्वायर रखेंगे ना वो 4 से छोटा या बराबर होगा। -2 भी रखेंगे तो 4 हो जाएगा जो कि बराबर है। -1 रखेंगे तो -1 गुना -1 +1 जो 4 से क्या है? छोटा है। 0 रखेंगे तो 4 से क्या है? छोटा है। कहीं कोई दिक्कत? चलिए 3 नंबर, ये तो 3 नंबर ने बताया। 4 नंबर तो आराम से है। क्या लिखा है? लॉयल शब्द लिखा है, इसको रोस्टर रूम में लिखना है। तो हम जानते हैं सिर्फ दोबारा शब्द को नहीं लिखना है। LOY। सुनिए कहीं कोई दिक्कत? तो रे बाबू 5 नंबर क्या लिखा हुआ? एक सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। ऐसा कौन कौन सा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होता है? जैसे जनवरी में 31 दिन होता है, फरवरी में 31 दिन नहीं होता है। आप लिखिएगा फरवरी, आप ऊपर में लिखिए। देखिए यहां मिटा देते हैं। ओ सॉरी, अच्छा इतना सा लिख दीजिएगा, ये नंबर क्वेश्चन लिख दीजिएगा। नहीं लिखे हैं? अच्छा लिख दे। अच्छा एक क्या मिटा कि 2 को मिटा दिए? अच्छा रुकिए ध्यान से सुनिएगा, लिख देंगे हम। 5 नंबर में यहां लिख देते हैं 5 नंबर तक। देखो अब यहां सुनिए, एक सच दैट एक्स वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन क्या होता है? नहीं होते। तो कौन कौन महीना में 31 दिन नहीं होता है? क्या फरवरी में 31 दिन होते हैं? नहीं। तो लिखाएगा फरवरी, फिर क्या लिखाएगा?
मार्च में 31 दिन होता है। अप्रैल, जो गड्ढा सब आ गया, जैसे जनवरी फरवरी 31 दिन नहीं होता, मार्च 31 दिन होता है, अप्रैल 30 दिन, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, मतलब ऐसे गिनेंगे। उचकवा जनन छो ई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो दिसंबर उच्चाप 6, उचकवा 31, जो गड्ढा में है वो क्या होगा 30। अगर कोई पूछेगा रे बाबू ये जो जून है ये 30 लगेगा कि 31 लगेगा, तो कैसे आप बताइएगा? आप यहां से गिनिएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। गड्ढा में या कि उच्चा में? तो गड्ढा में 31 लगेगा कि 30 लगेगा? 30। फिर जून, जुलाई क्या लगेगा? अगस्त 31 से, जुलाई अगस्त 31 से। कहीं कोई दिक्कत? तो क्या अब पता चलना गया कि कौन कौन 31 लगेगा? तो फरवरी लगेगा, फिर मार्च ने अप्रैल होगा, मई ने जून होगा। ठीक, कट गया कि ओके हो गया? चलिए, तो जो जो 31 महीना नहीं होगा कौन कौन होगा कि जो जो फरवरी अप्रैल जून जुलाई अगस्त में होगा, सितंबर होगा, अक्टूबर नवंबर होगा। लिख लीजिएगा, क्या नहीं लिखिएगा? फरवरी लिखिएगा, और क्या क्या लिखिएगा बोलिए जल्दी स्पीड में। अप्रैल, और क्या? जून, अगस्त भी नहीं होगा, सितंबर होगा, अक्टूबर भी नहीं होगा, नवंबर होगा। नवंबर, कहीं कोई दिक्कत? चलिए एक क्वेश्चन और बच गया है, 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है बाबू, देख लेते हैं यहां स्पीड में। एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्ण माला का एक है, इसको मिटा देते हैं। ये क्या है? एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। देखिए, के से पहले अंग्रेजी में कौन कौन आएगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, के से पहले या था जे तक। अब देखिए, व्यंजन अंग्रेजी में 2 वर्ण होता है, एक स्वर वर्ण होता है, एक कौन सा वर्ण होता है? आप इंग्लिश में जानते हैं स्वर वर्ण को वोवेल जानते हैं, और व्यंजन को कॉन्सोनेंट जानते हैं। क्या जानते हैं? वोवेल क्या वो होता है?